7th स्वागत है हमारी कक्षा संस्कृत विषय में। संस्कृत वाणी पुस्तक के अंतर्गत 12 पाठः ऋतुराजः बसन्तः द स्प्रिंग सीजन। इसका मैंने प्रथम भाग आपको प्रथम वीडियो में आपको बताया था, जिसमें कि इस पाठ की पूरी संस्कृत की हिंदी व्याख्या बताया। बसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, ऐसा आपने जाना। और भी बहुत सी बातें कि कैसा मनोहारी दृश्य चारों ओर इस ऋतु में हो जाते हैं, इसके बारे में जाना। और ये हिंदी के किन 2 महीनों में ये मनाया जाता है, बसंत ऋतु होती है, इसके बारे में बताया आपको। चैत्र वैशाख मास 2 और कितनी ऋतुएँ होती हैं हमारे भारतवर्ष में, ये भी शिशिरा, बसंता, ग्रीष्मा, वर्षा, शरदा, हेमंत, ये सारी ऋतुएँ 6 ऋतुएँ होती हैं, जो प्रत्येक ऋतु 2-2 माह की होती है बच्चों। तो इसका सब आपने जाना। बसंत ऋतु में प्रकृति कैसी हो जाती है, एक नौड़ा वधू के समान अलंकृत होती है, सजी होती है। चारों ओर वातावरण तो होता है, पीला वातावरण हो जाता है, ऐसा लगता है कि पीला सागर बह रहा है। पीतपत्राण पातित्व जो है और पतझड़ ख़त्म जब होता है, उसके बाद में चारों ओर नए नए कपोले खिल जाती हैं, सुंदर वातावरण हो जाता है, सुगंधित वातावरण हो जाता है, और कितना आनंददायक वातावरण होता है इस बसंत ऋतु में। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई, जिसकी कि वर्णन जिसका कालिदास ने भी अपनी पुस्तकों में, अपने ग्रंथों में किया है। और ये बड़े ही ऋतु राज कहा जाता है, इसीलिए इसको बसंत ऋतुओं का राजा बोला जाता है। तो अब मैं इस पार्ट 2 में आपको बच्चों व्याकरण का उसका भाग जो है तो मैं वहाँ से शुरू करूँगा, जिसमें कि आपको वर्ड्स मीनिंग, प्रश्न मंजूषा और सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपका पार्ट 2 है, तो इसमें लीजिए आपको इस सबसे पहले इस पाठ में वर्ड्स मीनिंग जो दी हुई है ये आप लोग पढ़ ही सकते हैं। इसका फिर भी आप जो कठिन लग रहा हो तो मैं उसको फिर से मैं कठिन जो है उनको बता देना चाहता हूँ। कुसुम सरासन बंदिन, तो कुसुम सरासन कामदेव प्रसबंदिता, बंदी बोलते हैं इसको। और ये आगे है आपका असित वर्णा। असित वर्णा माने काल, समय। कूजंती माने कूकती है, गिरा माने आवाज़। और हरित किसले यानी हरी नई कपोले जो निकल आती हैं। जत्वा में धरा धातु है और केत्वा प्रत्यय है इसका। और इसमें सरसपान किसे कहते हैं, सरसों को चड़कान कहते हैं, चने को कलायान कहते हैं, मटर को चित्र पतंगा कहते हैं, तितलियों को। तो ये सभी जो है मंजरी फूलों का गुच्छा। बौर जिसको जो होता है बौर को कह सकते हैं। गुंजंती भनभनाते हैं। नीली माने छिपे हुए, छिपना, नी धातु है और ली छिपना। अलिबंदानी माने भौरों का झुंड। पुष्पजम माने मकरंद। पलासा माने पलास के पेड़। रक्त किंसुकई माने लाल किंसुकों के द्वारा, लाल फ्लावर्स होते हैं इसमें पलास के। ये बर्ड्स मीनिंग आपकी दी हुई है। मादयत माने पागल कर देता है। मादयत मीन पागल कर देता है। ये इसमें जो है मैंने आपको बर्ड्स मीनिंग के बारे में बता दिया। और प्रश्न मंजूषा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें प्रश्नोत्तर है। प्रश्नोत्तर में एक पदेन उत्तर पहले इसमें आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। भारते कति ऋतवः सन्ति, भारत में कितनी ऋतुएँ होती हैं। भारत में कितनी ऋतुएँ होती हैं आप सभी को पता है, मैंने बताया भी था कि आप कल इसको खोज करके लिखेंगे। षड् ऋतवः माने 6 ऋतुएँ। पृथ्वी बसंते कीदृशी भवति, पृथ्वी जो है बसंत में कैसी होती है। सस्य श्यामला एक पदेन में उत्तर आ जाएगा इसका। हरी भरी पृथ्वी होती है। उद्याने कानि विहसन्ति, उद्याने माने बगीचे में, कानि माने क्या, कौन, विहसन्ति माने खिलते हैं। पुष्पाणि, उद्यान में बगीचे में पुष्प खिलते हैं। के कूजंती, कौन, कोयल जो है। के कूजंती कौन कूजती है, कोयल माने पिकाह कूजंती। तो इसका ये आंसर आपका एक पदेन में हुआ। नीचे आपका दिया हुआ है बसंत, एक वाक्य में उत्तर देना है अब हमें। तो एक वाक्य में उत्तर के लिए बसंता प्रतिवर्ष कदा आयाति,
बसंत जो है प्रतिवर्ष कब आता है? तो बसंतः प्रतिवर्ष चैत्र वैशाख मासे द्वे आसीत है, चैत्र वैशाख दोनों महीनों में आता है, आता है। प्रकृति बसंत की कीदृशी प्रतिभा थी। प्रकृति जो है बसंत ऋतु में कैसी दिखती है, कैसी प्रतीत होती है? प्रकृति बसंते नव परिधान वेष्टिता अलंकार मंडिता नवोढ़ा वधूरिव प्रतिभाति। नई सजी हुई दुल्हन की तरह जो है पृथ्वी बसंत में दिखाई पड़ती है। तो ये आपके बाकी उत्तर, ये आपका हो गया, उत्तर हो गया ये। अब इसके आगे खा था ये उत्तर, इसमें नीचे आपकी गा भी है, घा भी उत्तर है इसमें। तो आपको मैं इसमें से दे रहा हूँ बुक से, इसमें शायद स्लाइड में कंप्लीट नहीं हो पाया। हाँ, इसमें ये है सरोवरे से, ये है दूसरा। देखिए आप, सरोवरे से के विकसंती, सरोवर में क्या खेलते हैं? सरोवरेषु कमलानि विकसंती, सरोवरेषु कमलानि कमल खिलते हैं। नवा कस्मात् कारणात् कृषकाः प्रसन्नाः भवन्ति, किस कारण से कृषक जो होते हैं प्रसन्न होते हैं? नवान्नम आस्वादात्, नए नए अन्न के स्वाद से कृषकाः प्रसन्नाः भवन्ति, कृषक जो है वो प्रसन्न होते हैं। अब इसके पास अगला है आपका नंबर 3 में, बाक्स से पद चुन करके रिक्त स्थान को भरिए। ये आपका मैंने भर भी दिया है, और कुछ इसमें एक नहीं भरा है, पहला वाला मंजरिया प्रादुर्भवंती। मंजरी मैंने बताया था, मैंने आपको फूलों का गुच्छा, या उसको कहते हैं तुम्हारे बौरों को। ये होगा, किस में होते हैं? ये आम में होते हैं। रसालेशु, रसालेशु माने आम होता है। तो यहाँ पर पहले वाले में आप भर देंगे रसालेशु मंजरिया प्रादुर्भवंती दुर्भवंती। सेकेंड में है बसंते पुष्प वाटिकाया चित्र पतंगा उत्पतंती। बसंत में पुष्प वाटिकायाम, पुष्प वाटिका में चित्र पतंगा माने तितलियाँ, उत्पतंती माने उड़ती हैं। ये बहुवचन में जाएगा उत्पतंती। नेक्स्ट देखिए आगे वाले, पलासा पुष्पिता संति। पलास कहाँ पर पुष्पित होते हैं, कहाँ पर खिलते हैं? पलास जो है बने हो गया जंगल में। भारतीय षड ऋतुवा भवन्ति, भारत में 6 ऋतुएँ होती हैं। बसंत कस्य हृदय न हरति, ये आपका इसमें रिक्त स्थान के मैंने भर दिए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। अगले वाले में समानार्थक पदों को चुन करके लिखिए। मंजूसात माने कोष्ठक से, तो कोष्ठक से समान अर्थ, जैसे कि इसमें कोष्ठक में आप क्या दिया है? पहला उद्यंत है, कानने है, श्यामा है, समूहा है, पृथ्वी है। असिता माने श्यामा। वने का समान अर्थ हुआ कानने, उत्पतंति का उड्डयंती, धरा का पृथ्वी, वृंदानी का समूह। तो ये आपका इसके समान अर्थी पद हो गए। इसके आगे है कोष्ठक से उचित पद लेकर के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बसंतस्य आगमनः चैत्र मासे भवति, बसंत का आगमन चैत्र मास में होता है। आगमनम नहीं होगा, आगमना। बसंती प्रकृति मनोहरः भवति, अंडरलाइन मैंने कर दिया, वही आएंगे यहाँ पे। पिका बसंते मधुरम कूजति, और इसके आगे इदम दस्यम शोभनम अस्ति, इदम वस्तु दस्यम शोभनम अस्ति। तो ये इदम यहाँ पर इसमें आएगा आपका। अब आइए नंबर, आपका ये नंबर 5 है। 5 में तो मैंने बताया आपको है, थोड़ा सा व्यवधान है। 5 के बाद में 4 हो गया, 5 हो गया आपका। 5 के बाद में अब आएगा आपको कोष्ठा बसंत सी, तो हो गया आपका इसमें। हाँ, 6 नंबर ही आया आपको। इसमें रेखांकित पद जो है, रेखांकित पदों को संशोधित करके लिखना है। जैसे कि वृक्षेण लिखा हुआ है इसमें, तो वृक्षेण ये तृतीया विभक्ति है, तो के द्वारा या शेष होता है। तो वृक्षों के द्वारा पत्राणि पत्नी करते हैं, यानी कि वृक्ष अलग होने वाला यहाँ पर आएगा पंचमी विभक्ति। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अलग हो रहे हैं ना, अलग होने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स बालकात प्रश्नम पृच्छति, अब यहाँ पर बालक से वो अलग थोड़ी हो रहा। सह बालकेन, बालक से प्रश्नम पृच्छति, पूछता है। माता भिक्षुकम, भिक्षुकम नहीं, भिक्षुकम तो भिक्षुको भिक्षाम ददाति, भिक्षुकाय, भिक्षा के लिए, भिक्षुक के लिए, ये आ जाएगा संप्रदाय चतुर्थी विभक्ति में। माता भिक्षुकाय भिक्षाम ददाति, गुरुवे नमामि नहीं होगा, गुरुवम नमामि। बालकस्य प्रति तस्य सहानुभूति न अस्ति,
बालकाय, बाल के लिए बालकाय होगा, प्रति तस्य सहानुभूति ही न अस्ति। ते बालिकाः ग्रहेण विद्यालयं गच्छन्ति। ग्रहेण नहीं है, इससे तृतीया विभक्ति का हुआ, लेकिन तृतीया विभक्ति में इसमें भी घर से अलग होता है जब कोई, तो पंचमी विभक्ति इसमें आएगी, गृहात् होगा यहाँ पर। ते बालिकाः गृहात् विद्यालयं गच्छन्ति। पंगु लघुरात चले थे। अब लघुरात, पंगु जो है लगड़ा व्यक्ति जो होता है, लघुरात मैंने डंडे से, तो डंडे से यहाँ अलग तो नहीं हो रहा, तो पंचमी विभक्ति का है, ये गलत है। तो यहाँ पर होगा लघुरेन चलति, डंडे के सहारे या डंडे के द्वारा, डंडे से चलता है। यहाँ पर इसकी धातु बदल दी। इसके बाद में है आपका नंबर से सेवेंथ में आपका इसमें दिया हुआ है अधितिष्ठति। तो मैंने बताया आपको, इसके बाद में है नंबर क्वेश्चन सेवेंथ में आपको ये करना है कि जो पद ये दिए गए हैं, इन क्रियाओं के पद हैं, ये धातु हैं, तो धातुओं में लकार और पुरुष और वचन बताना है आपको। तो सबसे पहला है आपका संति। संति तो आपका ऑलरेडी हुआ है, धातु संत की अस है, लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन है। अधितिष्ठति, अधितिष्ठति में अस स्था धातु हुई, लट लकार है, ती है ना, तब टकार हो गई, प्रथम पुरुष और एक वचन हो गया। अभवत है भू धातु इसकी, लंग लकार भूतकाल में जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन। गास्यन्ति गए माने गाना, लिट लकार में जाएगा, प्रथम पुरुष बहुवचन में। नित्यताम नृत है धातु, लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में। उत्पतंती उत्पत लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो इसमें बच्चों आपको ये रूप याद करने होंगे पांचों लकारों के, तब ये इसमें आप पहचान पाएंगे। आपकी पुस्तक में लास्ट में जो रूप दिए हुए हैं, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, 5 लकार होते हैं आपके सिलेबस में हैं, तो ये इनको आपको याद करना है। चाहे आप पट का धातु का याद कर लें तो सारे एक ही तरह के चलते हैं उसी तरीके से, तो इसको आप कर लेंगे। इसके बाद में आ रहा है आपका 8 नंबर लास्ट वाला जो है आपका, नीचे लिखे पदों का निर्देश के अनुसार पद परिचय दीजिए। पद परिचय का मतलब इंट्रोडक्शन, ये पद जो है कौन सा है, कहाँ से आया है, इसका पूरा पुल्लिंग है, प्रथमा बहुवचन है, क्या है, सारी चीज़ें लिखना है। मूल शब्द लिंगम, विभक्ति और वचनम। इसमें देशे, देश में है ये, तो देश इसका मूल शब्द है और पुल्लिंग हो गया, सप्तमी विभक्ति एक वचन। देश में इसका मतलब होता है स्वागताय, स्वागत हो गया, इसका मूल शब्द पुल्लिंग, चतुर्थी एक वचन। नराणाम नर, इसका मूल शब्द हुआ, पुल्लिंग है, षष्ठी ही विभक्ति बहुवचन। ऋतोः ऋतु, स्त्री लिंगम, पंचमी विभक्ति एक वचन। लता स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अन्नम अन्न, अन्न जो है पुल्लिंग है, द्वितीय एक वचन। तो इस प्रकार से मैंने आपको व्याकरण, ये आपका जो ग्रामर का पार्ट था, इधर आपकी बुक में प्रश्न मंजूषा के अंतर्गत एक्सरसाइजेस जो हैं आपकी, मैंने समस्त एक्सरसाइजेस के बारे में आपको विधिवत आपको बता दिया है। और मैंने अभी आपको बताया कि आप 5 लकारें जो हैं अपनी नोटबुक पर 5 लकारों को नोट कर लीजिएगा और उनको विधिवत याद करें। और जो इसमें प्रश्न है कि मैंने जो इस पार्ट की जो है हिंदी भी आप जो है अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। तो यहीं पर मैं अब विराम लेता हूँ और अगली वीडियो में अगले टाइम पर फिर मिलूँगा। धन्यवाद। ओके बाय।